नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति चौहान आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। और आज का मेरा टॉपिक है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय क्या है देखिए। 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व या 3,000 ईसा पूर्व का। ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कुछ चित्र हमें यहां से प्राप्त होते हैं तो कुछ हमें यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि इसकी खोज किसने प्रारंभ करवाई थी। तो नवपाषाण काल की खोज प्रारंभ कराने का जो श्रेय है वो जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। किसको जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। देखिए, ये बहुत कम मेंशन होता है, बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको डीपली इसलिए बता रही हूँ। आर्ट की हिस्ट्री अलग होती है और आपकी हिस्ट्री अलग होती है। तो आर्ट की हिस्ट्री भी आप जितना पढ़ोगे उतना डीपली जाओगे, वो बहुत लंबी है। लेकिन मेन चीज ये है, मैं आपको हल्के भी मेन टॉपिक नहीं बता सकती जो आपने एग्जाम में आए और उसको टिक किया और चले गए, क्योंकि आपको जब तक पूरी नॉलेज नहीं होगी तो आपको मेन टॉपिक मैं आज पढ़ा दूंगी, कल आप उसको भूल जाओगे। इसलिए मैं आपको डीपली भी पढ़ाना चाहती हूँ, जिससे आपको एक स्टोरी की तरह याद भी रहे और आपको वो नॉलेज भी गेन हो, और वो नॉलेज आप दूसरे बच्चों को भी जब पढ़ाने जाओगे तब आप उसको आराम से पढ़ा सको। तो इसकी खोज को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। नवपाषाण काल में सबसे पहले हम जो कार्य था वो ये था कि मानव बस्तियों में रहना सीख गया था। मानव ने स्थायीकरण सीख लिया था, स्थायी निवास सीख लिया था। उसने बस्तियों में रहना सीख लिया था, और बस्तियों में रहने के जो साक्ष्य हैं वो हमें मिलते हैं मेहरगढ़ से। इसमें बस्तियों में रहने के साक्ष्य मिलते हैं हमें मेहरगढ़ से। इस काल की मानव ने पॉलिशदार हथियार बनाना भी सीख लिया था, हथियारों पर पॉलिश करना भी सीख लिया था, जिससे जो औजार होते थे वो अधिक चमकदार होते थे, अधिक नुकीले होते थे, धारदार होते थे। और इस काल के मानव ने खेती करना भी सीख लिया था, और खेती के साक्ष्य जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें इलाहाबाद कोल्डी हवा से। जो बच्चे इलाहाबाद के हैं वो जानते भी होंगे। और इलाहाबाद के कोल्डी हवा में हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं? चावल के। क्योंकि इस काल के मानव की जो फसल थी वो थी गेहूं, चावल, जौ। और चावल की खेती के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? इलाहाबाद कोल्डी हवा से। इस काल के मानव ने पहिए का आविष्कार भी करना सीख लिया था। इस काल का मानव चाक पर बर्तन बनाना भी जानता था। मतलब उसने इस समय पर चाक पर बर्तन बनाने का आविष्कार भी कर लिया था। और इस समय में एक पालतू कुत्तों को अपने मालिकों के साथ दफनाया जाता था। ये प्रश्न आ जाता है दोस्तों कभी कभी कि पालतू कुत्तों को अपने मालिक के साथ कहां दफनाया जाता था। तो कहां दफनाया जाता था? बुर्ज होम में। बुर्ज होम में पालतू कुत्तों को अपने मालिक के साथ ही दफनाया जाता था, ये याद रखेंगे। दूसरी चीज, इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो है बेलारी। बेलारी इसका प्रमुख क्षेत्र है। और इस काल के चित्रों के जो हमें चित्रकला के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं मिर्जापुर, सिघनपुर और बेलारी से। ठीक है, तो एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन करिएगा। इस काल की खोज को जो प्रारंभ करने का श्रेय है वो जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। इस काल में मानव बस्तियों में रहता था, और बस्तियों के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। इस काल का मानव खेती करना भी जानता था, और चावल की खेती के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? इलाहाबाद कोल्डी हवा से। यहाँ पर
पालतू कुत्तों को अपने मालिक के साथ ही दफनाया जाता था। तो वो कौन सी जगह थी? बुर्ज होम में। और बेलारी इसका प्रमुख केंद्र था, और जहां पर इसकी चित्रकला के साक्ष्य हमें मिलते हैं वो है मिर्जापुर, सिगनपुर और बेलारी। एक चीज और दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कहीं पर मेंशन होता है, बुक्स में होता है कि आग का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हो चुका था, लेकिन क्योंकि वहां पे आप देखिए जब पुरापाषाण का मानव गुफाओं में, कंदराओं में रहता था, उनमें बहुत अंधेरा था, उनको प्रकाशित करने के लिए उसने लकड़ी को जलाया, पशु की चर्बी को जलाया। तो यहाँ पर आग का आविष्कार कैसे होता है? आग का आविष्कार तो पहले ही हो चुका था पुरापाषाण काल में, ठीक है। और इस काल का जो प्रमुख औजार था वो था, यहाँ मेंशन कर देती हूँ, पत्थर की कुल्हाड़ी। क्या था? पत्थर की कुल्हाड़ी। ये इस काल का प्रमुख औजार था, तो याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इस काल का प्रमुख औजार क्या था? पत्थर की कुल्हाड़ी। और इस काल में पोलिसदार हथियार बनते थे, मानव बस्तियों में रहता था, उसने खेती करना भी सीख लिया था, पहिए का आविष्कार हो चुका था। आविष्कार इस काल में हुए हैं, और आग की जो खोज हुई है वो पुरापाषाण काल में हुई है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था नवपाषाण काल। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कमेंट्स हैं आपके, कमेंट कीजिए।